गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम बात कर रहे थे जो टेंसेज में हमने चेंज किया था उसके बारे में बात कर रहे थे और हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बातें कर रहे थे। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। और पहले तो आप ये बताइए, रेगुलर क्लासेस ले रहे हो या नहीं, आप देख रहे हो या नहीं वीडियोस को? देखिए, जरूर देखा करो और कोई भी रूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हमसे शेयर किया करो। देखिए, हम बात कर रहे थे रूल नंबर 4 की, जिसमें हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस की। एक टेबल बनवा रहे थे हम, ध्यान है आपको, और उसमें हमने बात की थी अगर डायरेक्ट में हमें यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिले तो हम पास्ट में किस में चेंज करते हैं, पास्ट में चेंज करते हैं और किस प्रकार चेंज करते हैं। क्योंकि हमें सेंटेंस क्या बनाना होता है, सेंटेंस को सिंपल बनाना होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सिंपल किस प्रकार बनता है, जब हम किसी भी वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद में ले जाएं। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा बेटा आरएस का? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा या अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा इंटेरोगेटिव से। ओके, चलिए, हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात की थी, उसके बाद हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यूअस में क्या होता है अपने पास। इज, एम, आर और इनके साथ में हमें क्या मिलता है बेटा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके, ध्यान रखना, इज, एम, आर के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, बात हम किसकी कर रहे हैं बेटा? आरएस के टेंसेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरवी का टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना 100%, इस बात को हमेशा याद रखना, आरवी के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। हम बात कर रहे हैं आरएस के टेंसेज की, और कंडीशन हमने बताई थी आपको कि आरएस का टेंस कब चेंज होता है? जब हमारे पास आरवी में कौन सा टेंस हो? पास्ट टेंस हो, अर्थात सेड या सेड टू हो। ओके, चलिए, अगर हमें डायरेक्ट में इज, एम, आर, वी4 दिया हुआ है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, तो हम चेंज करेंगे बेटा वाज, वर प्लस वी4, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्लियर? आप देखो, ध्यान रखना, आपको जो टेबल नोट करवाई है उसी में आगे इनको लिखते चलना। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से लिखना चालू करो, वहां सेंटेंस बीच में डाल लियो, ऐसा नहीं करना, आप उसी टेबल में कंटिन्यू रहोगे। ओके, बात करते हैं अगला कौन सा आता है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या देख रखता है बेटा? हैज, हैव प्लस वी थर्ड। ध्यान रखना, हैज, हैव, हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ओके, देखिए, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दी गई है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच के, किसमें? आरएस में, तो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में। ओके, बात करते हैं अगला कौन सा आता है अपने पास? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वहां क्या मिलता है हमको? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्लियर? ध्यान रखना, जहां भी आपको कंटिन्यूअस टेंस है हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आपको मिलेगा। तो हमने बात की थी, अभी 4 की बात कर रहे हैं हम, केवल प्रेजेंट टेंस को कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में चेंज हो जाते हैं। कैसे याद रखोगे? प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में चेंज हो जाते हैं। तो अपने पास यहां पर हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो देखिए
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या मिलेगी बेटा? हैड बीन प्लस V4 यानी V फर्स्ट प्लस ING। क्लियर? प्रेजेंट आपको क्लियर हुआ? इनके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी, फिर आगे चलते हैं। ओके, देखिए, नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे चलता हूं। देखिए, हाँ, सेंटेंस लिखते हैं हम, चारों के एक एक ले लेते हैं। पहला देखिए, राम सेड टू रानी, राम सेड टू रानी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट डू यू वांट। ओके, एक तो ये हुआ। हम कैसे पहचानेंगे बेटा? देखो, डू लगा हुआ है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू के साथ क्या लगी हुई है? वी फर्स्ट। ओके, अगला देखिए, राम सेड टू रानी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू हियरिंग मी। एक लिया हमने ये। ओके, देखिए, आर यू हियरिंग मी, आर लगा हुआ है, उसके साथ ING फॉर्म लगी हुई है, और यहां पे ये तो ऑब्जेक्ट है अपना। ठीक है, देखो, इसके बाद आता है राम सेड टू रानी। देखो कौन सा है? अब इसके बाद दो हो चुके हैं, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, उसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या लगता है अपने पास? देखो, सी हैज डन वेल, सी हैज डन वेल। ठीक है, एक ये हो गया। क्या लगाया हमने? हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, तीनों हुए। एक और लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं ऊपर, देखो, राम सेड टू रानी, I have been learning English since morning। ठीक है बेटा, ये हमने चारों सेंटेंस लिए हैं जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस को बिलोंग कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चेंज करते हैं, जहां तक हमने रूल किया है वहां तक ही देखते हैं। देखिए, राम, मैंने कहा था आरबी में कोई चेंज नहीं होता, आरबी में केवल आपको वर्ब चेंज करनी है। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को, आपको और कुछ चेंज नहीं करना है, ना आरबी का टेंस चेंज होगा। ध्यान रखना बिल्कुल, आरबी का टेंस नहीं परिवर्तित होगा, केवल टेंस किसका चेंज होगा? आरएस का। और कब होगा? जब यहां पर अपने पास पास्ट टेंस हो। ओके, चलिए देखो, राम कैसा सेंटेंस है बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो किस में चेंज करेंगे सेड को? आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड। राम आस्क्ड रानी। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि अगर कोई आरएस का सेंटेंस किससे शुरू हो? WH वर्ड से प्रारंभ हो, तो IC के स्थान पर हम उसी WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड अपन को क्या दिया हुआ है? वाट, तो वाट का वाट लगाया। ठीक है, वाट की वाट लगा दी, ऐसा मत कहना कि वाट लगा दी, यहां देखो वाट लगाया। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस जब हमें सिंपल करना होता है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा किसी भी वाक्य को अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, कुछ एक की बात नहीं कर रहा मैं,
अपवाद होते हैं, एग्जाम्पशंस होते हैं। ज्यादातर केसेज में क्या होता है अपने पास, हेल्पिंग वर्ब उस WH वर्ड के साथ 100% होती है, तभी वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। अब देखिए वाट का वाट लगा दिया हमने, तो हमें सिंपल बनाना है तो क्या करना है बेटा, इसको आगे लाएंगे और यू किसके अनुसार चेंज होता है अपने उसमें, सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, याद है ना आपको, SON, देखो ये याद है ना, भूल तो नहीं गए, याद रखना। अगर अपने पास क्या दिया हुआ है, सेकंड पर्सन दिया हुआ RS का, तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, रानी, तो रानी के लिए क्या लगाएंगे बेटा, प्रोनाउन सी। क्लियर, सी लगाया, व्हाट सी। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब किसी को चेंज करते हो तो वहां पर आपको V2 का प्रयोग करना होता है। सिंपल सेंटेंस है भाई, यहां पर इंटेरोगेटिव है लेकिन हमें इसमें तो सिंपल करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे बेटा, वांट की V2, वांटेड, व्हाट सी वांटेड। ओके, कोई दिक्कत, देखिए व्हाट सी वांटेड। ओके, अपना क्या है, सेंटेंस सिंपल हो गया, टेंस भी परिवर्तित हो गया, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस है तो इसमें चेंज करेंगे ही टेंस में। ओके, आगे चलते हैं, देखो आगे बात करते हैं अगले की। राम, सेड टू को चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वही, आस्क्ड में, आस्क्ड रानी। ओके, और यहां पे ध्यान देना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन शुरुआत किससे हो रही है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, आर हेल्पिंग वर्ब भी तो है, तो क्या लगाएंगे इसके लिए, इफ या वेदर, मैंने रख दिया इफ। ओके, इफ रखा, वही यू अपना क्या है, सब्जेक्ट है यहां पर, और इस यू को चेंज करने के लिए अपन क्या लाएंगे, किसके अनुसार लगाएंगे, सेकंड पर्सन है तो रानी के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करेंगे, रानी के अनुसार, एफ सी भाई। और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ING वाली फॉर्म है आर के साथ में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, तो क्या लगाएंगे, सी वॉज हियरिंग। अब यहां ध्यान देना है, किसका प्रोनाउन, मी क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है बेटा, किसका प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार चेंज होगा, ध्यान रखना, मी, ये जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट। आरबी में सब्जेक्ट अपने पास क्या है, राम, कौन है, राम। राम क्या है अपने पास, लड़का है, और इसके लिए हम प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, ही का करते हैं बेटा, किसका करते हैं, ही का। अब आपको ध्यान रखना है, ही और इधर कौन सा है अपने पास, मी, जहां पर भी मिल रहे हैं उनको मिला लीजिए, और ये मेरे ख्याल से कहां मिल रहे हैं, हिम पर मिल रहे हैं, तो आपको किसका प्रयोग करना है, टेबल याद करो आप, प्रोनाउन टेबल याद करके रखनी है दिमाग में आपको। क्या लगाया हमने, हिम लगाया, क्या लगाया, हिम। ओके, कोई प्रॉब्लम, दोबारा देख लो, मी किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होते हैं, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर राम है, राम का प्रोनाउन होता है ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, मी आई का ऑब्जेक्ट है ना, तो हमें ऑब्जेक्ट ही लगाना है इसके स्थान पर, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी लगा दो, आई जो है उसी के स्थान पर वो ही लगाना है। अगर पजेसिव आता तो पजेसिव के स्थान पर पजेसिव लगाते, ठीक है। तो क्या लगाया हमने, ही के लिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, आगे चलो, देखिए अगला कौन सा आता है अपने पास, परफेक्ट। किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का। चेंज करेंगे, देखिए ध्यान, यहां पर राम, सिंपल सेंटेंस है भाई, अभी तक हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे थे तो हमने किसमें चेंज किया, आस्क्ड में। यहां पर अपने पास कैसा है, सिंपल है, तो किसमें चेंज करेंगे बेटा, टोल्ड में। किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड, राम टोल्ड रानी। ओके, राम टोल्ड रानी, और कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे, अगर यहां पर साधारण सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या लगाएंगे भाई, सिंपल सी बात है सर, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। ओके, ये कौन सा पर्सन है,
थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है बेटा, नो चेंज। तो हमने सी का क्या लगाया, सी का सी लगाया, ठीक है। ओके, अब टेंस परिवर्तन करना है सर। यहां पर तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, हैज हैव लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसे चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में क्या लगाएंगे, सी हैड। और परफेक्ट में क्या है, थर्ड फॉर्म में रहती है डन वेल। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो इनको उतार लेना चाहो तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट वाले को हम। कौन सा टेंस है बेटा, हैव बीन लगा हुआ है, V4 लगी हुई है, सिंस 4 के साथ में टाइम लगा हुआ है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए राम, सिंपल है सेंटेंस, तो क्या लगाएंगे बेटा, टोल्ड। रानी, ओके, सिंपल होने पर क्या लगाते हैं, दैट। क्लियर, आगे देखिए। अब देखना है इसको, आई को, कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज करेंगे। ध्यान रखना, जहां तक ज्यादातर मिस्टेक्स जो होती हैं पर्सन चेंज में होती है, क्योंकि बाकी टेंस वेंस तो तुम याद कर लोगे, लेकिन पर्सन का विशेष रूप से ध्यान रखना, इनमें मिस्टेक मत करना। अभी छोटे छोटे ले रहे हैं, थोड़े बड़े सेंटेंस भी लेंगे, तब आपको पर्सन भी देंगे, पजेसिव भी देंगे, सारी चीज देंगे। यहां ध्यान देना, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, राम के अनुसार। राम लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही। क्या लगाएंगे बेटा, ही लगाएंगे यहां पर, ठीक है। अब ध्यान देना, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चेंज करेंगे बेटा, ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत बताइए, चारों में कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत संभवतः नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस एक एक रूल को फॉलो करते चलिए, सब कुछ आपके क्लियर होता चला जाएगा। ओके, आप पोज करके सेंटेंस उतार लेना, मैं आगे चलता हूं। देखिए आगे बात करते हैं हम अपने, वापस से वहीं आइए टेबल पर। आप टेबल के लिए तो जगह छोड़ के चलना, वहां को आपको नोट करनी है, वो सेंटेंस आप कहीं भी उतार सकते हो अलग से, लेकिन टेबल आप वहीं उतारनी है जहां आप उतार रहे हो। देखिए आगे बात करते हैं हम, प्रेजेंट की हम बात कर चुके हैं, प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं पास्ट की। देखिए बेटा वापस से वहीं पे आइए, हाँ देखिए डायरेक्ट, अभी हम रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें क्या मिलता है, या तो V2 मिलेगी या मिलेगा हमें डिड प्लस V फर्स्ट, मिलेगी कि नहीं, यहां भी हम चेंज करके देख सकते हैं। देखो बेटा मैं इसके भी 4 पार्ट कर देता हूं, फिर समझने में आपको सुविधा रहेगी। देखो या तो V2 मिलेगी, अगर सेंटेंस कैसा है आपका, सिंपल है तो V2 मिलेगी। अगर आपका सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो आपको क्या मिलेगी, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ओके, और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ में आपको क्या मिलेगा, डिड प्लस वी फर्स्ट मिलेगी। ध्यान रखना, डू डज डिड के साथ हमेशा वी फर्स्ट ही आती है। ओके, तो ध्यान रखिए, जब इनडायरेक्ट में इसे चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में जब हम इसे चेंज करते हैं तो बेटा किस में चेंज होता है, हेड प्लस वी थर्ड में। किस में चेंज होता है, हेड प्लस वी थर्ड। ये किस में हो जाएगा, हेड प्लस नॉट प्लस वी थर्ड। ओके, और ये किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वी थर्ड। क्योंकि देखो सिंपल सेंटेंस है तो भी हम किस में करेंगे, हेड प्लस वी थर्ड में।
अगर अपना नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, तो हैड नॉट प्लस वी थर्ड। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल बनाना है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, हैड प्लस वी थर्ड। क्लियर? ये बात की थी प्रेजेंट सिंपल की। किसकी बात की है बेटा? ये तीनों किसकी बात की है? प्रेजेंट सिंपल की बात की है। ओके, ओ सॉरी, पास्ट सिंपल की। ये पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ओके, ये कौन सा है बेटा? पास्ट सिंपल। ठीक है, और चेंज किस में किया है बेटा? पास्ट परफेक्ट में। ओके, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं, इसके बाद आता है अपने पास पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में अपने पास क्या आती है? देखो, वाज, वर प्लस वी फोर, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्लियर? अभी हम आए थे, वहां देख के आए थे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने किस में चेंज किया था? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया था। तो हमारे पास क्या है? वाज, वर प्लस वी फोर, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके, चेंज करते हैं बेटा। हैड बीन प्लस वी फोर में, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्लियर? देखिए, वाजवर अगर मिलता है हमको और उसके साथ में वी फोर मिलती है, आईएनजी मिलती है, तो टेंस कौन सा हो जाता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, ठीक है। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। हैड प्लस वी थर्ड, ये बेटा नो चेंज रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर ये मिलता है तो इसको एज इट इज लिखा जाता है, कोई चेंज वहां पर नहीं करना है। अब आता है पास्ट का चौथे नंबर पर अपने पास आता है हैड बीन प्लस वी फोर, अर्थात वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके, तो इसे हम किस में करेंगे बेटा? इसको भी हम नो चेंज में रहने देते हैं। ओके, अर्थात पास्ट के केवल दो ही हैं जिनको हम चेंज करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कंटिन्यूअस है और एक इंडेफिनिट है। दोनों को ही चेंज करते हैं और इन दोनों को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अभी सेंटेंस ले लेंगे, इसके एक साथ ले लेंगे। अब सेंटेंस देखो, यहां अभी बता देंगे आपको, फिलहाल आप इसको नोट करिए और आगे चलते हैं। इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं। देखो, आप इसको पोज करके नोट कर लेना, आगे चलता हूं मैं। देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम देखिए आगे अपने पास अगला कौन सा आता है बेटा? पास्ट तक हम दो टेंसों की बात कर चुके हैं। कौन कौन से की? प्रेजेंट की, पास्ट की। ओके, अब आता है अपने पास फ्यूचर। फ्यूचर में आपको ध्यान देना है, विशेष रूप से ज्यादा कोई परिवर्तन होते नहीं है। आपको ध्यान रखना है, इसमें अपने पास क्या होती है? या तो विल होता है या अपने पास सेल होता है। ध्यान देना, क्या होती है? या तो विल होती है या फिर सेल होती है। सभी जगह चलेगा ये, ध्यान रखना। फ्यूचर का कोई सा टेंस उठा लेना, अलग अलग नहीं है। चाहे इंडेफिनिट उठाओ, चाहे आप कंटिन्यूअस उठाओ, चाहे आप परफेक्ट उठाओ, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस उठाओ, फ्यूचर के सब क्या है? ये विल को आपको किस में कर देना है? वुड में कर देना है। किस में कर देना है? वुड में। और सेल को किस में कर देना है? शुड में। किस में कर देना बेटा? सेल को शुड में कर देना है। याद रहेगा, ज्यादातर केसेस में। आप यहां एक बात याद रखना, ये कंडीशन तो बहुत रेयर केसेस में ही आपको मिलेगी, अर्थात सेल का शुड बहुत कम चेंज होगा। ज्यादातर सेल भी किस में चेंज होता है बेटा? वुड में ही चेंज होता है। किस में चेंज होता है? वुड में। ये केवल वहां एडवाइस का ही भाव आ रहा है तो ही आपको इसको किस में करना है? शुड में करना है। अन्यथा सेल भी किस में चेंज होता है? वुड में ही चेंज होगा। ध्यान रखना इस बात को विशेष रूप से, क्योंकि वहां आप जैसे चेंज करोगे, मान लो यहां पर मैंने लिखा है आई सेल, वहां उसको करोगे सी या ही करोगे, तो ही करोगे वहां उस कंडीशन में, तो भाई सेल को हम किस में चेंज करते हैं? शुड में। तुम कहोगे नहीं सर, शुड में चेंज करवाया था, लेकिन हम ही और सी के साथ तो क्या लगाते हैं बेटा? वुड लगाते हैं।
ठीक है, पास्ट की जब कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं वो, और वहां उस पर क्या लगाते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, विल और सेल, फ्यूचर में दो ही चीजें होती है मैन, और विल और सेल आपको जो भी चाहे कोई सा भी टेंस आए, फ्यूचर का इंडेफिनिट आए, चाहे वो कंटिन्यूअस आए, चाहे परफेक्ट आए, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, आपको ध्यान रखना है विल और सेल के स्थान पर किसका प्रयोग कर देना है, वुड और शुड का प्रयोग कर देना है। ये केवल वहां होगा जहां सलाह सुझाव के भाव होंगे शुड में, अन्यथा सेल भी किस में चेंज होगा, वुड में। ओके, और एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा। बात हुई इनकी, तीनों टेंस कंप्लीट, शाबाश। आगे देखिए, बात करते हैं तीनों टेंसों के बाद अपने पास आती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या आती हैं बेटा, मॉडल ऑक्सिलरीज। भाई वो भी चेंज होंगी, तो क्या है, कौन कौन से चेंज होते हैं। कैन का क्या हो जाता है बेटा, कुड। मे का क्या हो जाता है बेटा, माइट। ठीक है, और अभी हमने बात की थी इन दोनों की, तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी हैं और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी हैं, तो वही है। तो विल और सेल का क्या आएगा, वुड और शुड करना है। बात आती है मस्ट की। मस्ट किस में चेंज होता है भाई, या तो आपका चेंज होगा ये हैड टू में, और नहीं तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, तो भी आपका गलत नहीं है। आप अगर मस्ट का मस्ट ही छोड़ते हो तो भी गलत नहीं है, और हैड टू लगाते हो तो भी गलत नहीं है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, जब टू लग गया तो सिंपल सी बात है, टू के बाद हमेशा क्या आती है भाई, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है साहब टू के बाद, तो हमेशा ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि टू के बाद और कोई सी फॉर्म आ जाए, तो टू के बाद तो हमेशा क्या मिलेगी आपको, वी फर्स्ट ही मिलेगी। और मॉडल के बाद भी हम क्या लगाते हैं भाइयों, वी फर्स्ट ही लगाते हैं। तो मस्ट का मस्ट ही रहने देना, और चाहे हैड टू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है अपने पास हैज टू या हैव टू, बाई चांस मिल जाता है, चेंज करते हैं हैड टू में। ओके, ये तो हुए आपके चेंज। बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इनमें ही चेंज करेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट का मस्ट रहेगा, यही रहेंगे। बाकी सब देखो तुम्हारे वर्ड, सोड, कोड जो भी हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप ये टेबल कंप्लीट नोट करोगे बिल्कुल, और ये आपको पूरी लर्न हो जानी चाहिए, याद होनी चाहिए सब कुछ, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने टेंसेज में परिवर्तन आरएस के सेंटेंस में कर सकते हो। ओके, यहां तक अपना हुआ बेटा रूल नंबर 4 हुआ ना। अब आगे देखिए, इसी के सेंटेंस देख लेते हैं हम एक बार। सेंटेंस देखिए बेटा, हाँ, राम said to रानी I did not play क्रिकेट, और यहां पर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगला देखिए, राम सेड टू रानी वाई वर यू laughing at me in your party। ठीक है बेटा, देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। राम said to रानी, देखिए राम said to रानी
दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है भाई, मेनली तो हम किस पर ध्यान देते हैं, केवल ये दो ही चेंज होंगे, ये तो चेंज होना ही नहीं है, आपको पता है, क्योंकि मैंने कहा था कि पास्ट में अगर अपने पास क्या है, पास्ट टेंस में अपने पास इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस टेंस है तो ही आरएस के टेंस करेंगे, हम बदल देंगे उनको, नहीं तो ये यों की त्यों रहेंगे, कोई चेंज नहीं करना है। ओके, चलिए बात करते हैं इनको दोनों को ही। देखिए राम सेंटेंस कैसा है बेटा अपने पास आरएस में, देखो बार बार कह रहा हूं मैं इस चीज को, ये आरबी है और ये आरएस है, यहां पर केवल इसके अलावा और किसी को चेंज नहीं किया जाता है, इसको ही चेंज करना है, यहां पे भी इसको ही करना है, यहां पे भी इसको ही करना है, लेकिन यहां पर बहुत सारा घालमेल है, यहां पर तो आपको बहुत सारा चेंज करना है। देखिए ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, और अगर पीछे कोई और हो, टाइम एंड डिस्टेंस वाला कोई प्रॉब्लम हो, नाउ देन जैसे है ना, टुमारो, टुडे, इन सबको चेंज करना होता है। देखिए राम सेड टू किस में चेंज करेंगे, अगर यहां पर सिंपल है तो बेटा टोल्ड में, किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। क्लियर, क्योंकि यहां पर सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, रानी का रानी रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। अब बात आती है इसकी, कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन है सर, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, राम के अनुसार। पहले इनको बात कर लेते हैं, यहां क्या लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस होने पर, इसमें सिंपल है तो क्या लगाएंगे, दैट। ओके, आपको पता है दैट लगाएंगे या WH वर्ड लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। यहां अभी तक इनकी बात कर रहे हैं हम, केवल इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा मत करना आगे पहुंच जाओ आप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक पहुंच जाओ, वहां पर कहने लगो कि ये बनाना है ना। देखिए तो राम टोल्ड रानी दैट, दैट लगाया, ये किसके अनुसार, राम के अनुसार, किस में चेंज किया, ही। मैंने कहा था यहां पर अपने पास कैसा टेंस हो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं भाइयों, सर हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेड। हेड ये HAD वाला हेड लगाना, कहीं अपना सिर उठा के मत रख देना, कहीं ध्यान रखना। He had not, भाई ये तो डिड के साथ तो वी फर्स्ट लगाई थी हमने, अब क्या है अपने पास हेड लगा हुआ है, तो हेड लगाने के लिए हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या लगाएंगे बेटा, प्लेड। क्या लगाएंगे, ही हैड नॉट प्लेड, क्रिकेट का क्रिकेट ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है क्रिकेट का क्रिकेट ही हो जाएगा या क्रिकेटा हो जाएगा। भाई कहीं ऐसा मत करना, क्योंकि विद्वान होते हैं, सभी जगह विद्वान होते हैं, और विद्वान क्या है, हर चीज को चेंज करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ग्रामर है, ग्रामर में ग्रामर के रूल के हिसाब से ही चलना है, हमारे मन से नहीं चले ना, नहीं मेरा बस चले तो क्रिकेट को क्रिकेट ही कर दूं, क्यों, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे देखिए, राम कैसा सेंटेंस है भाइयों, कैसा है सर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सर इंटेरोगेटिव को हम चेंज करते हैं तो ये सेट टू किस में चेंज होता है भाई, आस्क्ड में चेंज होता है। सर देखिए आस्क्ड, ठीक है, राम आस्क्ड रानी, ओके, राम आस्क्ड रानी। अब जब मैंने कहा था आपसे कि ये आईसी होते हैं ना, ये बहुत शैतान होते हैं, इनको देख के चलना थोड़े से, और देख के कैसे चलेंगे, अगर यहाँ पे WH वर्ड है तो इनको हटाओ और इसको इधर खिसका लो, इसको ले लो, ठीक है, ले लेंगे। देखिए जब इसको मिटाया हमने तो इसके स्थान पर इसको ले लिया, तो क्या हो गया, WH वर्ड, और WH वर्ड ये वाई है यहाँ पर। अगर ये ऐसे होता, इस वाई को मैं साइलेंट कर देता, यहां से हटा देता, तो आप क्या लगाते भाई, सर सिंपल सी बात है, इफ या वेदर लगाएंगे, क्योंकि किससे शुरू हो गया है फिर ये सेंटेंस, वर्ब से शुरू हो गया है, और वर्ब क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब है। ओके चलिए, राम आस्क्ड रानी वाई हो गया। दूसरी बात, मैंने बार बार एक चीज कह रहा हूं, वाक्य को हमें क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है, अर्थात सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसा बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है भाई, तो इसको उलट पलट तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उलट पलट करने के लिए क्या लाएंगे, इस यू को आगे लाएंगे। क्या करेंगे सर, यू को आगे लाएंगे, और यू को आगे लाए
तो यू को भाई अब हम जब इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो भाई इसका तो चेंज भी करना पड़ेगा, यू का यू थोड़ी रख देंगे। यू कौन सा पर्सन है भाई? सर यू तो सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है चेंज? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मिस रानी। कौन है ऑब्जेक्ट? रानी है। ऐसा मत समझना मिस रानी, रानी है। ऑब्जेक्ट कौन है? रानी। तो हमने क्या लगाया यहां पर? यू के लिए और रानी के लिए हम क्या लगाएंगे भाइयों? आप देख लेना, प्रोनाउन टेबल चेक करो अपनी। प्रोनाउन टेबल में क्या है? रानी के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, सी, और वहां पर यू लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे भाई? यू के लिए तो साहब यू के सी लगाएंगे, यू के नीचे ही आती है, तो सिंपल सी बात है। तो क्या लगाया हमने यहां पर इसके लिए? सी, वाई, सी। जब टेंस की बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाइयों, पास्ट कंटिन्यूअस। और चेंज करते हैं, किस में चेंज करेंगे? सी, हैड, और इसके साथ भाई बीन और बजानी है, ध्यान रख लेना। क्या कर रही हैं? बीन बजानी है, क्योंकि सब अकेला हेड तो हम यहां रख चुके थे, ओके। लेकिन यहां पे क्या करनी है हमें? बीन और बजानी है, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। तो सी हैड बीन लाफिंग एट, और एट। अब देखिए यहां कौन सा पर्सन है भाई? कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का कौन है यहां पर? राम है। और राम का यानी फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्ट है ना, ये आई का ऑब्जेक्ट है, मी। तो ये क्या करना है हमें? राम के अनुसार चेंज करना है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं? इस राम के अनुसार चेंज होते हैं भाइयों, याद रखना। ये सब्जेक्ट है आरवी का। तो हम क्या लगाएंगे? राम के लिए हम क्या लगाते थे भाई? ही। क्यों भाई? लड़का है, रानी थोड़ी है, ये लड़का है, तो इसके लिए हम लगाते हैं ही। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाइयों? हिम। तो क्या लगाएंगे? सी हैड बीन लाफिंग एट हिम इन। अब देखिए फिर से वही आ गए हम, फिर से क्या आ गए? इस पे आ गए, किस पे? इनका तो इन लगा दिया, यूअर पर आ गए। अब देखिए पॉजिटिव वाले उसमें आ गए हम लाइन में, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा अपने पास? यूअर। यूअर क्या हो गया? किसके अनुसार चेंज करेंगे? इस रानी के अनुसार। तो यूअर का और सी का मिला लेना भाई। यूअर कहाँ यूअर है ना, और सी कहाँ मिल रहे हैं? हर पे मिल रहे होंगे भाई। तो क्या कर लेंगे? हिम इन हर, पार्टी का पार्टी रहेगा, कोई चेंज नहीं करना, ओके ठीक है। कोई दिक्कत? अभी और एग्जांपल देख लेंगे, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है। देखिए राम, ठीक है भाई, टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या कर देंगे? टोल्ड। और यहां क्या हो जाएगा? रानी। कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे? दैट। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो क्या चेंज करेंगे? कुछ नहीं करेंगे साहब। दे का दे रहेगा, हेड का हेड रहेगा, क्योंकि क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। कंप्लीट का कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा, ओके। और देयर का देयर ही रहेगा, वर्क का वर्क रहेगा, ओके। कोई दिक्कत? और एक बार इन सेंटेंस को फिर से आप रीड करोगे, नोट कर लेना इनको, ओके। और शेष हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।